हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल, जिससे आप सीधे +2 करके एज ए एयरमैन आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और डिफेंस में अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो दोस्तों जिस जॉब की आज हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्ज़ाम। दोस्तों ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है जो आपका हर साल में 2 बार हमेशा कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों इससे जुड़ी हम कुछ खास जो जानकारी है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपके लिए इसकी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, हम बारी बारी सारी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो इसमें एज लिमिट जो आपसे मांगी जाती है वो मांगी जाती है 16 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक। लेकिन जो आपकी 21 ईयर जो आपकी अपर एज लिमिट जो आपकी होती है ये आपकी मांगी जाती है जब आपका एनरोलमेंट का टाइम होता है, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं एज एयरमैन इन द एयरफोर्स, तब आपकी 21 ईयर से आपकी एज जो होती है वो छोटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक दी जाती है वो इसी हिसाब से दी जाती है कि हमेशा आपकी 21 से छोटी हो। तो ऐसा आप ना सोचे कि आपने अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी 21 से आपकी एज बड़ी हो जाएगी एनरोलमेंट के टाइम, क्योंकि जो एज ऑफ लिमिट ब्लॉक दी जाती है वो इसी वे में प्रिपेयर की जाती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एक्स ग्रुप। तो एक्स ग्रुप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जो आपसे इसमें मांगी जाती है वो मांगी जाती है आपने 12th पास की हो या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश से आपने 12th पास की हो, जो आपका कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप हो, जो CO BSc मेंबर हो आपका बोर्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इसमें आपकी मिनिमम परसेंटेज आपसे मांगी गई है, जो कितनी है 50% आपका टोटल एग्रीगेट हो। और नेक्स्ट एक कंडीशन हमारे पास और भी आती है एयरफोर्स में अप्लाई करने से पहले कि आपके 50% आपने स्कोर किया हो आपके इंग्लिश के एग्जामिनेशन में। अगर आपके ओवरऑल 50% है लेकिन आपके इंग्लिश में 50% से नीचे है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एक्स ग्रुप के अगर की बात करें तो इसमें आपके पास अगर 3 इयर्स का टेक्निकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है कोई भी स्ट्रीम में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है ये ओनली आपकी एक्स ग्रुप में लागू होती है, वाई ग्रुप में आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये तो थी आपकी एक्स ग्रुप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है स्ट्रीम की। आपके पास वाई ग्रुप में कोई भी +2 में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इंग्लिश कंपलसरी है लेकिन, तो आप वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स के लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑटोमेटिक आप वाई के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप वाई के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूरी नहीं है आप एक्स के लिए भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इसमें एक ट्रेड और आती है वाई ग्रुप की मेडिकल असिस्टेंट। अगर आपको वाई ग्रुप में एज ए मेडिकल असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो नेक्स्ट आती है कंडीशन वो आती है अपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपके पास मेन सब्जेक्ट हों तो आप एज ए मेडिकल असिस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एन एयरमैन। तो दोस्तों तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों अगर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एयरफोर्स आपका ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो फॉर एक्स ग्रुप जो आपका टोटल जो ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की होती है 60 मिनट्स, और इसमें आपके 3 पेपर होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो आपका सिलेबस होता है वो 10+2 CBSE सिलेबस पे पूरा बेस होता है। नेक्स्ट जो वाई ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होती है वो होती है 45 मिनट्स, एंड इसमें आप पे इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको शॉर्ट में रागा बोलते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी मार्किंग की बात करें तो इसकी टोटल आपका जो अगर आपने बहुत कॉमन आपने फिल किया है तो आपका टोटल आपका 85 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है अगर आपने एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप के लिए आपने अप्लाई किया है तो। नेक्स्ट टोटल मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक्स एंड वाई बोथ का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके जो मार्किंग होती है वो आपकी 100 एग्ज़ाम की होती है, 100 मार्क्स की आपकी टोटल मार्किंग होती है। नेक्स्ट अगर बात करें सेपरेटली एक्स ग्रुप की मार्किंग की बात करें तो 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, एंड वाई ग्रुप अगर सेपरेटली बात करें तो वो आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके आपका 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। तो ये थे आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसकी फर्स्ट स्टेप आपकी आती है ऑल इंडिया जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एयरफोर्स, या एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है। इसके बाद आपके जो 10 से 15 दिन में आपका एयरफोर्स रिजल्ट अनाउंस कर देती है और कट ऑफ डिसाइड की जाती है। हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग होती है, आपको सेपरेटली इसमें पास होना ज़रूरी है।
अगर आपने कट ऑफ क्लियर की है लेकिन आपने किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं की तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका फेज़ सेकंड से आपको गुजरना पड़ता है। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे फ़ेज़ 2 के बारे में। तो अगर हम फ़ेज़ 2 के बारे में बात करते हैं तो जो आपका फ़ेज़ 2 होता है उसमें सबसे पहले आपकी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाते हैं, +2 की सर्टिफिकेट, आपकी 10 मार्कशीट, आपके जो भी मेन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके वेरीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे फर्स्ट जो आपका ग्रुप फ़ेज़ 2 में जो आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रन आपको कंप्लीट करनी होती है 6 मिनट 30 सेकंड में। ये ओनली क्वालिफाइंग होती है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप बाहर हो जाएंगे, उसी टाइम पे आप आगे इसमें नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट जो आता है रनिंग के बाद आपको 10 पुशअप करवाई जाती है, 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट्स आपको लगवाई जाती हैं। ये सारे टेस्ट आपके क्वालिफाइंग होते हैं, इनका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें फ़ेज़ 2 में वो आता है हमारा एडेप्टली टेस्ट 1। तो इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, 20 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट होता है। सेकंड आपका आता है एडेप्टिव टेस्ट 2। इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, आपको ग्रुप में बैठाया जाता है, आपके बीच में डिस्कशन, आपका इंट्रोडक्शन आपसे लिया जाता है। जो भी इसको पास करते हैं उनको नेक्स्ट थर्ड फेज जो हमारा आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको कॉल लेटर इशू कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें कैसे होता है, क्या क्या आपको ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है। तो अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, यानी हमारा जो फेज़ 3 आता है वो आपको जो आप रेस्पेक्टिव एज से आपको अलॉट की गई थी, जहाँ पर आपने फिजिकल दिया है वहाँ पर आपका होता है, या फिर उसके नियर बाई कोई जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो आपसे टेस्ट किए जाते हैं वो डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। इसमें कुछ आपको मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो आपका आता है ब्लड टेस्ट आता है आपका, हीमोग्लोबिन, TLC, DLC। सेकंड आपका यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, LFT, SGOT, SGPT, एक्सरे चेस्ट, ECG टेस्ट फॉर नार्कोटिक ड्रग्स, और आपके काफ़ी अदर टेस्ट जो आपके मेडिकल ऑफिसर को सही लगते हैं वो आपको किए जाते हैं। आपके इसमें फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, आपकी बॉडी कोई आपका फ्रैक्चर वगैरह आपका कुछ भी ना हो। तो मेडिकल में आपको सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मेडिकल आपका सबसे मेन इसमें होता है। अगर आप मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने ग्रुप टेस्ट क्लियर किया है, फ़ेज़ 2 क्लियर किया है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपका जो फ़ेज़ फर्स्ट में जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर आप इसमें अनफिट होते हैं तो आपको एक बार और मौका दिया जाता है। लगभग 21 डे आपको टाइम दिया जाता है। आपका रीमेडिकल आपको डेट दी जाती है, उसमें भी अगर आप बेनिफिट पाए जाते हैं तो आपका कंडीचर कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी मेडिकल प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट वीडियो का आता है वो आता है हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करने की बात करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं, एयरफोर्स इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है। 2 बार बच्चों का एनरोलमेंट साल में 1 बार होता है। जो आपका एक बार फर्स्ट एनरोलमेंट होता है वो जुलाई मंथ में होता है, सेकंड एनरोलमेंट होता है वो दिसंबर मंथ में होता है। तो इसकी नोटिफिकेशन कब आती है? जो आपकी फर्स्ट नोटिफिकेशन इशू की जाती है जुलाई जो बैच के लिए वो की जाती है जनवरी मंथ में, और जो आपके दिसंबर मंथ के लिए जो आपकी नोटिफिकेशन इशू की जाती है वो की जाती है आपकी मई या जून में। तो 2 बार आपको साल में इसके लिए मौका मिलता है। जो आपकी इसमें आपकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे ली जाती है 250 रुपये की। 250 रुपीज़ आपको चार्ज किए जाते हैं एज ए एग्ज़ाम फ़ीस। तो ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन फ़ीस, हमने आपको सारी चीज़ें बताई, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे एयरमैन X एंड Y ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।